नमस्कार, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल टीच टेक। हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर क्लास 10th मैथ्स और बिल्कुल जीरो लेवल से बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक। ठीक है, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं और बेसिक इतने तगड़े से कर रहे हैं कि ताकि आपका बाकी के क्वेश्चन सारे बन जाए। क्लियर? चलिए, यहाँ पर हम जो चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट किए हुए सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है ना, ट्रिग्नोमेट्री की जो एप्लीकेशंस है उस पर बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पर कर रहा है। केवल और केवल एक ही एक्सरसाइज है जो कि 9.1 है और एग्जाम्पल को मिला के केवल 21 क्वेश्चंस है, और लेकिन वेराइटी के क्वेश्चंस है। अगर इनको अच्छे से समझ लिया ना तो एडवांस लेवल के भी क्वेश्चन आपसे बनेंगे, क्योंकि एडवांस लेवल में क्या है, थोड़ा सा घुमा दिया जाता है। ठीक है, तो आपको अगर बेसिक क्लियर है तो वो भी सारे क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। इंट्रोडक्शन हमारा हो चुका है, हम बेसिक समझ चुके हैं पहले, और एक पूरा कंप्लीट होने के बाद में समरी और एमसीक्यू भी हम करने वाले हैं। तो बड़ा छोटा सा चैप्टर है, इजी चैप्टर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम, है ना। मेरा ये छोटा सा इंट्रोडक्शन है, आप पढ़ लेना। ठीक है, 11 साल का एक्सपीरियंस है, मैं ऑनलाइन में लाखों बच्चों को पढ़ा चुका हूँ, इंडिया के हर एक कोने से पढ़ा चुका हूँ बच्चों को, और बच्चे 100 में से 100 नंबर अचीव कर चुके हैं। कई सारे बच्चे ऐसे, और सबसे फेवरेट सब्जेक्ट बच्चों का मैथ्स बन चुका है ना, और उनने इसका लाभ लिया है। आप भी इसका बेनिफिट ले सकते हैं। टीच टेक एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, आप यहाँ से भी कोर्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। पूरा 100% कोर्स, नोट्स, टेस्ट सीरीज सब कुछ है जो आपको 10th क्लास के बच्चे को मिलना चाहिए, वो सारी चीज़ें टीच टेक ऐप पर अवेलेबल है। चलिए आगे बढ़ेंगे, और हमने बेसिक कॉन्सेप्ट जो है ना वो पढ़ चुके थे। आज की इस क्लास में हम इसके एग्जाम्पल्स करने वाले हैं, और जैसे एग्जाम्पल्स है ध्यान से इसको समझ लेना। थोड़ा सा टाइम लगता है मेरे वीडियो में, एक एक चीज़ों को हम जब पूरा समझने की कोशिश करते हैं थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन आपको प्रॉपर तरीके से समझना, ताकि आप इस बेस पर फिर बाकी के क्वेश्चन बना सको ना। इस पर जितना टाइम दोगे, जितना अच्छे से समझोगे, बाकी के क्वेश्चन आप उतने अच्छे से बना पाओगे। ठीक है, देखना, क्वेश्चन को पढ़ना और समझना। और टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। अच्छा देखिए, पहले तो ग्राउंड बना देना है भाई, पहले क्या कर देना, ग्राउंड बना देना। ये देखिए मैंने ग्राउंड बना दिया ना, हाँ ऐसा ग्राउंड बना देना है। अरे ग्राउंड मतलब जमीन के पैरेलल। ठीक है, ये पैरेलल बनाया, ऐसे में बनाना आपको आड़ी लाइन में। हाँ, और टावर स्टैंड्स वर्टिकली, तो एक टावर बनाना है आपको। टावर कहाँ पर बनाएंगे, यहाँ पर भी बना सकते हैं, यहाँ पर भी बना सकते हैं, किधर भी बना दे, बीच में बनाने का मतलब नहीं है। आपको डायग्राम इस टावर के इधर बनाना है या इधर बनाना है। चलो मैं अभी इधर बना देता हूँ, किधर भी बना सकते हैं आप। और टावर स्टैंड्स वर्टिकली, वर्टिकली मैंने बताया था बेसिक में कि वर्टिकली का मतलब ऐसा होता है, ऑन द ग्राउंड, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। अच्छा, कोई ग्राउंड पर क्या है, पॉइंट है, एक ग्राउंड पर कोई पॉइंट है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, कहाँ पर भी हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है। लेकिन आगे बोला है विच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ टावर। जो फुट ऑफ टावर है ना, ये फुट ऑफ टावर है, यहाँ से 15 मीटर अवे है, तो थोड़ा सा दूरी तो बनाना पड़ेगा। तो मैंने इसको ले लिया है कितना, 15 मीटर अवे फुट से। ये टावर का फुट है, रे टॉप है, फुट से ग्राउंड लेवल पर पी पॉइंट है कहीं पर, ये बना दिया मैंने पी पॉइंट। ठीक है, क्या बोला है, फ्रॉम अ पॉइंट, और ये पी ऐसा जरूरी नहीं है कि पी पॉइंट ही लेना है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, ये कुछ भी कोई भी पॉइंट ले लिया हमने। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। देखना, यहां पर हो ना आप, एक पॉइंट है, यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन, तो याद रखना एंगल ऑफ एलिवेशन हमेशा नीचे से ऊपर बनता है। तो हालांकि क्वेश्चन में बोला है कि P से 60 डिग्री का एंगल बन रहा, लेकिन एंगल ऑफ एलिवेशन भी बोला तो इससे भी एक सपोर्ट मिल जाता हमें कि भाई कोई ऑब्जर्वर यहां से, इस पॉइंट से यहां पर देख रहा है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो कितने डिग्री का बन रहा है, यहाँ पर 60 डिग्री का बन रहा। कितना सिंपल काम है, इसका नाम P है तो इसका नाम Q दे देता हूँ, इसका नाम R दे देता हूँ, या A, इसका नाम A दे दोगे तो इसका नाम B, C ऐसा कुछ भी
दे सकते हैं। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। अब टावर की हाइट फाइंड करना। अच्छा सुनो जरा ध्यान से, क्वेश्चन में पहले देख लो कि क्या पूछा है। क्या पूछा है? टावर की हाइट पूछी है। तो जो पूछा है उसी को कंसीडर कर लो ना। हम सपोज कर लेते कि इसकी जो हाइट है वो कितनी है, एच मीटर है। कितनी है? एच मीटर है। ऐसा हमने कंसीडर कर लिया। डायग्राम बनाना इजी है कि नहीं है? अरे डायग्राम बनाना इजी है कि नहीं है? हाँ इजी है ना, कुछ रखा ही नहीं है इसमें। ये वाला तो 90 डिग्री का एंगल बनता ही है, हमें मालूम है। अब इसकी जो स्टोरी है ना, वो स्टोरी लिखेंगे। अरे बिल्कुल शार्ट में ऐसी हमें क्या करना है, स्टोरी लिखना है। तो हम यहां पर लेंगे कि लेट, सपोज किया ना हमने कि क्यू आर क्या है, क्यू आर इज टावर। ये क्या है? एक टावर है। और टावर कैसा है? वर्टिकली है। तो इसकी क्यू आर की जो हाइट है, क्यू आर की हाइट कितनी है? एच मीटर है। ऐसा भी हमने सपोज कर लिया। अब हम यहां पर ये देख लेते कि पी क्यू, कोई पॉइंट कहां पर है, पी कहां पर है? ग्राउंड पर है। ये बात लिख भी सकते हैं, न भी लिखे तो चलेगा। पी जो है वो कहां पर है? ग्राउंड पर है। और पी से लेके क्यू तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है? 15 मीटर है। पी क्यू इज इक्वल टू 15 मीटर। ज्यादा लंबी कहानी लिखने की जरूरत यहां पर नहीं है। पी से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है? 60 डिग्री का है। तो डायरेक्ट दिखा दो कि ये वाला एंगल जो है वो कितना है? 60 डिग्री का है। एंगल आर पी क्यू इज इक्वल टू 60 डिग्री। बस हो गया काम। केवल इतनी सी ही कहानी आपको लिखना है। यहाँ पर लिखने को तो और भी बड़ी लिख सकते हैं, लेकिन जरूरत नहीं है। मेन हमारा पर्पस हो गया कि भैया हमने इसमें क्या क्या कंसीडर किया, सारी बातें हम यहाँ पर बता चुके हैं। आपको फाइंड करना है क्यू आर। क्यू आर मतलब इसकी टावर की हाइट फाइंड करना है, ठीक है। तो यहां पर स्टार्ट करते हैं इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल पी क्यू आर, इन ट्राइंगल पी क्यू आर। इस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं। और इस ट्राइंगल में क्या करेंगे हम, आपको ये गिवन है, ये गिवन है और ये फाइंड करना है। बताओ जरा। अरे ये गिवन है, ये फाइंड करना है। ये क्या है, ये क्या है? फिर से और एक बार बिल्कुल सिंपल तरीके से। सिंपल सा काम है कि थीटा जो है ना, थीटा के सामने वाली साइड क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। अरे थीटा के सामने लिखने की जरूरत नहीं है, ये क्या होती है? परपेंडिकुलर। और थीटा और 90 डिग्री के बीच वाली जो साइड होती है वो क्या होती है? बेस होती है। और जो लॉन्गेस्ट साइड है वो क्या होती है? हाइपोटेन्यूस होती है। ये समझ में आया? थीटा के सामने वाली साइड क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। और थीटा और 90 के बीच की साइड क्या होती है? बेस होती है। अब मुझे एक बात बताइए कि क्वेश्चन में क्या बोला है? परपेंडिकुलर फाइंड करना है और बेस गिवन है। जब भी परपेंडिकुलर और बेस की बात की जाती है तो टेन थीटा लगाना आपको, या कॉट थीटा लगा सकते हैं। तो आप तो टेन थीटा लगा दो। क्या हो जाएगा? टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। तो ये हो जाएगा टेन थीटा, टेन थीटा की जगह 60 डिग्री है, इज इक्वल टू परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कौन है? क्यू आर डिवाइडेड बाय पी क्यू। ज्यादा माथापच्ची नहीं करना है, बिल्कुल काम की चीजें लिखना है। परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस क्या होता है? टेन थीटा होता है। ये लिखने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है, समझने के लिए बताया था मैंने। अब आपको वही टेबल की जरूरत है। टेन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? तो आप बोलोगे कि √3 होती है। √3 इज इक्वल टू क्यू आर की वैल्यू कितनी है? ये अच्छा है। और डिवाइडेड बाय पी क्यू की वैल्यू कितनी है? 15 मीटर है। अब देखिए ये 15 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इधर जाएगा, तो यह चीज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपको मालूम है? ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाता है तो 15 √3, और ये मीटर में दिया है तो मीटर ये हो जाएगा। तो आपसे क्या बोला था? इसकी हाइट बताओ। किसकी? टावर की। तो टावर की हाइट एच सपोज की थी तो एच आ गया ना। हेंस हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर इज कितनी है? 15 √3 मीटर। ये रिक्वायर्ड आंसर आ गया। कितना सिंपल काम है। दो तीन चीज़ों का ध्यान रखना है कि ये फाइंड करना है, ये गिवन है तो 10 ही फार्मूला लगेगा। साइन मत लगा देना। साइन में ये भी फाइंड करना है और ये भी नहीं मालूम आपको, तो साइन लगा दोगे तो नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो
नोट करिए आप इसको एक बार और बनाना, अभी बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। अब धीरे धीरे आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे थोड़ा सा लेवल बढ़ते हुए जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। बहुत बढ़िया है, क्वेश्चन को ध्यान से आपको पहले पढ़ना है। यहाँ पर क्या बोला है, अन इलेक्ट्रीशियन हैज अ रिपेयर अन इलेक्ट्रिक फॉल्ट ऑन अ पोल ऑफ हाइट 5 मीटर इतनी। एक इलेक्ट्रीशियन है और एक पोल है। भाई इलेक्ट्रिक पोल कैसा होता है, जमीन पर ही तो बना होता है, तो ये इलेक्ट्रिक मतलब ये क्या है, जमीन है, ग्राउंड लेवल है, और इसके ऊपर इलेक्ट्रिक पोल है। इसके ऊपर क्या है, इलेक्ट्रिक पोल है ऐसा। अच्छा क्वेश्चन पढ़ते जाओ और डायग्राम बनाना चालू कर दो। अन इलेक्ट्रीशियन हैज टू रिपेयर अन इलेक्ट्रिक फॉल्ट। अच्छा ये इस पर इलेक्ट्रिक पोल है ये वाला, उस पर क्या है, कहीं पर फॉल्ट आ गया। ऑन अ पोल ऑफ हाइट 5 मीटर। अच्छा इस पोल की जो हाइट है वो कितनी है, 5 मीटर है ना। ये क्लियर समझ में आ रही है ना बातें। इसकी हाइट कितनी है, 5 मीटर है। ये पूरी हाइट यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितनी है, 5 मीटर है। पढ़ते जाएंगे, क्वेश्चन को करते जाएंगे, ठीक है। सी नीड टू रीच अ पॉइंट 1.3 मीटर बिलो द टॉप ऑफ द पोल। आया क्या समझ में। टू अंडरटेक द रिपेयर वर्क। अच्छा उसको वर्क यहाँ पर करना है, लेकिन पहुँचना कहाँ तक है, पूरा ऊपर तक नहीं पहुँचना है, यहाँ तक पहुँचना है। आई बात समझ में, कहाँ तक पहुँचना है उसको, यहाँ तक पहुँचना है। तो यहाँ तक पहुँचना है, कितना कितना पहुँचना है, 1.3 मीटर बिलो द टॉप। देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितना है, 1.3 मीटर है। इतना नीचे पहुँचना है उसको। अरे उसको जो काम है ना वो इधर कहीं होगा, तो यहाँ तक पहुँचना है ताकि वो अपना काम कर सके यहाँ पर खड़ा होके, ऐसी तो है। तो मुझे एक बात बताए, पूरा पोल कितना है, 5 मीटर, और उसको नीचे पहुँचना है 1.3 मीटर नीचे पहुँचना है। तो इतने में से इतना माइनस करेंगे तब तो इतना आएगा कि नहीं आएगा। अरे ये पूरा 5 मीटर है, ये 1.3 मीटर है, ये पूरे में से इतना माइनस करेंगे तो इतना आ जाएगा। मतलब 5 में से 5.0 में से 1.3 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7, और 1 तो 3.7। तो मतलब इतना पार्ट कितना बच जाएगा, 3.7 मीटर। 3.7 मीटर इतना हो गया ये वाला पार्ट। इतना आ गया समझ में। हाँ ठीक है, मतलब जितना क्वेश्चन पढ़ लिया हमने उतना यहाँ तक समझ में। अरे इसको और इसको प्लस करोगे तो 5 आ रहा है, और ये पूरा 5 है, बस इतनी सी तो बात है। चल ठीक है। कोई लेडी है वो पहुँचना चाह रही है। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द लेडर दैट सी वुड यूज विच व्हेन इंक्लाइंड एट द एंगल ऑफ 60 डिग्री। अब उसको कितनी बड़ी सीढ़ी लगेगी, कितनी बड़ी लेडर लगेगी यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए। लेकिन एक कंडीशन दी हुई है हमें। क्या कंडीशन दी हुई है, जो लेडर रहेगा ना, जो लेडर रहेगी उसका ये वाला जो एंगल है ना, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना रहेगा, इंक्लिनेशन क्या कितना रहेगा, 60 डिग्री रहेगा। यहाँ पर जो एंगल रहेगा वो कितना रहेगा, 60 डिग्री रहेगा। तो इसकी लेंथ कितनी लेंथ की आपको लेडर की रिक्वायरमेंट है, यही तो पूछा है ना। देखना फिर से और एक बार, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द लेडर। इस ये जो लेडर है ना इसकी लेंथ कितनी रखना पड़ेगा, दैट सी शुड यूज विच व्हेन इंक्लाइंड एट द एंगल ऑफ 60 डिग्री। अब देखिए क्वेश्चन में डायग्राम दिया हुआ है आपको, मैं डायग्राम को देख ही नहीं रहा हूँ, हम हमारे हिसाब से करेंगे क्वेश्चन को, ठीक है ना। एग्जाम में जनरली डायग्राम नहीं दिया जाता, तो आपको ये डायग्राम बनाना यही तो इंपॉर्टेंट काम है इसमें। हाँ 60 डिग्री टू दी ओरिजेंटल, हाँ, वुड इनेबल हर टू रीच द रिक्वायर्ड पोजिशन। आल्सो हाउ फार फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल शुड सी प्लेस द फुट ऑफ द लेडर। अब ये जो लेडर है ना, लेडर का फुट और इस पोल का फुट, पोल के फुट से ये कितने डिस्टेंस पर रखा जाए, ये भी आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा। तो मैं सपोज कर लेता हूँ कि ये कितना है, डी है, ये कितना है, डी मीटर है, ऐसा सपोज कर लेता हूँ। अरे जो चीज़ पूछी है वो पहले ही सपोज कर लो। ये वाला डिस्टेंस कितना है, डी, और आपसे पूछा है कि लेडर की लेंथ कितनी रहेगी, तो इसको भी मैं 1 मीटर सपोज कर लेता हूँ। 1 मीटर ये क्या होगी, लेंथ ऑफ लेडर। क्लियर है। चलिए अब इसको मैं कॉपी इधर शिफ्ट कर देता हूँ,
और मेरे ख्याल से इस डायग्राम की आपको अब रिक्वायरमेंट नहीं है क्या? अरे डायग्राम की क्या रिक्वायरमेंट है भाई, ज़रूरत ही नहीं है डायग्राम की, तो डायग्राम को तो हटा देता हूँ मैं। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया कि आपको ये वाला डायग्राम जो है ना ये बनाते आना चाहिए, ठीक है, ये डायग्राम बनाते आना चाहिए। इसको मैं यहाँ पर प्लेस कर देता हूँ। अब सुनिए, जो सबसे पहले स्टार्टिंग क्या हुई थी, पोल, तो पोल को मैं ए बी सपोज कर लेता हूँ और कहाँ तक पहुँचना है उसको, सी तक, ये यहाँ पर सी दे देता हूँ और इसका नाम डी दे देता हूँ। हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, डायरेक्ट बोलो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या कंडीशन, ठीक है। क्या कंडीशन बन रही, पोल ए बी इज इक्वल टू कितना है भाई, 5 मीटर है या नहीं है, इतना, ए बी पूरा पोल कितना है, 5 मीटर है, और बी सी कितना है, एंड बी सी इज इक्वल टू 1.3 मीटर। तो आपको क्या करना है, ए सी की वैल्यू निकालना है। तो ए सी कितना हो जाएगा, देन ए सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी माइनस बी सी, और ए बी की वैल्यू कितनी है 5 मीटर, और माइनस बी सी की वैल्यू कितनी है, बी सी की वैल्यू है 1.3 मीटर। तो ए सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए सी इज इक्वल टू 3.7 मीटर, 3.7 मीटर। मतलब आपको ए से लेके सी तक की डिस्टेंस पता चल गई, ठीक है। अच्छा, यहाँ से ए वाला एंगल कितना है, 60 डिग्री, एंगल ए डी सी इज इक्वल टू 60 डिग्री, ये हो गया, इतना हो गया। अब क्या फाइंड करना है आपको, ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस। तो हम यहां पर सपोज कर लेते हैं कि लेट ए डी इज इक्वल टू डी मीटर एंड डी सी इज इक्वल टू कितना है, डी सी इज इक्वल टू एक्स मीटर। ऐसा हमने यहाँ पर सपोज कर लिया, बस हो गया काम। अपनी जितनी भी कहानी है वो कहानी का समरी यहाँ पर आ चुकी है। अब यहाँ से हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन का लॉजिक क्या बोलता है, सबसे पहले तो ट्राइंगल ले लो। अरे जो भी ट्राइंगल बन रहा, कौन सा ट्राइंगल बन रहा है, इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल बन रहा है, डी ए सी, कौन सा ट्राइंगल बन रहा, डी ए सी। अब डी ए सी में देखिए जरा, परपेंडिकुलर गिवन है, अरे थीटा के सामने वाला क्या है, परपेंडिकुलर, और हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है या ना। आप बोलोगे ये भी तो फाइंड करना है, तो एक एक करके काम करेंगे हम। ये गिवन है और ये फाइंड करना है। क्या गिवन है, ये परपेंडिकुलर गिवन है, हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है। तो कौन सा फार्मूला, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज क्या होता है, साइन थीटा। तो हम क्या करेंगे, साइन थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है, 60 डिग्री। क्या होता है, परपेंडिकुलर ए सी डिवाइडेड बाय सी डी, ए सी डिवाइडेड बाय सी डी। ए सी की वैल्यू कितनी है, 3.7। अच्छा, साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या है, √3/2। ए सी की वैल्यू कितनी है, 3.7, और सी डी की वैल्यू कितनी है, 1 मीटर। हो गया। अब ये 1 से जो है ना इधर जाएगा और 2 जाएगा इधर, 3.7 × 2, और √3 जाएगा नीचे। अरे ये आता है क्या आपको सबको, क्या करेंगे, ये 1 से की वैल्यू निकालना है, इसलिए इसको 1 से को ऊपर ले गया मैंने, इधर चला गया, और नीचे 2 है तो ये इधर जाता है। अरे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसी को तो बोलते हैं। ये 2 ऊपर जाएगा, √3 नीचे आएगा, ठीक है, याद रखना। अगर नहीं आता तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है हमेशा। 1 से की वैल्यू फाइंड करना है, इसलिए 1 से को ऊपर ले जाना पड़ता है। चलिए ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए कि 1 से इक्वल टू कितना होगा। तो 1 से इक्वल टू 3.7 का इसमें मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 14 बचा 1, 3 2 जा 6 और 1 7, ठीक है ना, और डिवाइडेड बाय √3। अच्छा, √3 की वैल्यू कितनी है तो आपको क्वेश्चन में दी हुई है, न दी जाए, सुनिए, √3 की वैल्यू है 1.73। अगर न दी जाए तो नहीं रखना आपको, और दी है तो आपको रखना है इसकी वैल्यू, ठीक है। तो आप क्या करो, √3 नीचे है ना, तो √3 1.73, देखिए 1.73 अगर ऐसा रखेंगे ना तो आपको डिवाइड करने में ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको रेशनलाइज कर देता हूँ, ताकि √3 डिवाइडेड बाय √3 पहले से है और √3
हमने क्या किया, √3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लेशन कर दिया, और √3 का मल्टीप्लेशन किया तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू √3 7.4 इंटू 1.73 आपको मालूम है क्या कि सेम नंबर अगर रूट में आते हैं तो उसका मल्टीप्लेशन में रूट गायब हो जाता है। कुल मिला के √3 इंटू √3 है कि नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर, और स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो नीचे क्या बचेगा, 3 बचेगा। अब 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 2 जा 6 और 3 4 जा 12, 3 4 जा 12 और 3 6 जा 18, ठीक है, और इंटू 1.73। अब मल्टीप्लेशन करना ईजी है। देखिए डिवाइड करने की अपेक्षा मल्टीप्लिकेशन करना ज़्यादा ईजी है, और दोनों का आपस में मल्टीप्लेशन करेंगे, कर लेना आप लोग मल्टीप्लेशन, और मेरे ख्याल से मल्टीप्लेशन आ जाएगा आपको। अगर मल्टीप्लेशन नहीं करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसका दोनों का मल्टीप्लेशन करके यहाँ पर 1.73 से डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड करना थोड़ा सा टफ काम होता है मल्टीप्लिकेशन के कंपेरिजन में। अब इसका दोनों का मल्टीप्लेशन करेंगे तो ये आ जाएगा लगभग 4.28 मीटर। मतलब आपको ये पता चल गया कि भैया मेरे जो ये वाला डिस्टेंस है, लेंथ ऑफ लेडर, वो कितना है, इतना है 4.28 मीटर। आप चाहो तो यहाँ पर लिख भी सकते हैं ना, यहाँ पर हम लिख भी सकते हैं। हेंस लेंथ ऑफ द लेडर इज कितना होगा, हेंस लेंथ ऑफ लेडर, हेंस लेंथ ऑफ लेडर इज इक्वल टू 4.28 मीटर। ऐसा आप आंसर लिख सकते हैं। अब आपसे बोला है कि लेडर का फुट और का डिस्टेंस इसके पोल के फुट से कितना डिस्टेंस है, मतलब ये वाला डिस्टेंस निकालना है। अगेन ये गिवन है और ये फाइंड करना है ये गिवन है और ये फाइंड करना है ना, गिवन है। तो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर और ये क्या हो गया, बेस। परपेंडिकुलर और बेस किस फार्मूले में यूज होता है, टेन थीटा में। टेन थीटा, थीटा की जगह क्या है 60 डिग्री, इज इक्वल टू AC डिवाइडेड बाय AD। टेन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, तो √3 होती है, सबको मालूम होना चाहिए। और AC की वैल्यू कितनी है, 3.7, और इसकी वैल्यू कितनी है, D है। अब देखना D जाएगा इधर तो D इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3.7 डिवाइडेड बाय √3। आप चाहो तो √3 की वैल्यू रख दो, कितनी है, √3 की वैल्यू है 3.7 डिवाइडेड बाय 1.73। अगर आपको डिवाइड करने में टफ लगता है तो √3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लिकेशन कर देंगे और ऊपर √3 रखेंगे, नीचे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। ऐसा भी कर सकते हो आप। तो D इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको अगर इससे डिवाइड करेंगे तो मैं शॉर्ट में डायरेक्ट लिख देता हूँ 2.14 मीटर, और ये हो जाएगा इसका आंसर। एप्रॉक्स है, ये अप्रॉक्स, एग्जैक्ट नहीं है ना, ये क्या है, अप्रॉक्सीमेटली इतना आ जाएगा। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि हेंस फुट ऑफ लेडर है फ्रॉम फुट ऑफ क्या, पोल, फुट ऑफ पोल। क्या लिखा है, हेंस फुट ऑफ लेडर फ्रॉम फुट ऑफ पोल इज कितना हो जाएगा, 2.14 मीटर, ठीक है। और ये हो जाएगा इसका आंसर। या तो आप ये बोल सकते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन फीट ऑफ लेडर एंड पोल इज 15 मीटर, ऐसा भी आप यहाँ पर बोल सकते हैं। तो बड़ा सिंपल सा काम है। देखिए एग्जैक्ट कोई जरूर नहीं कि जैसा मैंने किया वैसा ही आपको करना है, अपनी लैंग्वेज में लिखो, बड़ा सिंपल तरीके से लिखो, ठीक है ना। और इसको नोट करके आप इसकी प्रैक्टिस कर लेना। देखते हैं अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल है, और नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या बोलता है ये देखते हैं। अब एग्जाम्पल नंबर 3 जो है वो उसमें क्या बोला है, पहले तो क्या बोला गया है इस बात पर ध्यान दो। एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टाल, अरे कोई भी ऑब्जर्वर है ना,
जो उसको देख रहा है वो कितना है 1.5 मीटर टॉल, इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम अ चिमनी। एक चिमनी भी है भैया, मतलब देखिए हम बना देते हैं इसको। एक तो पहले तो ज़मीन है, दोनों कहाँ पर खड़े रह गए, चिमनी भी और ऑब्जर्वर भी ज़मीन पर खड़े रह गए। मैं एक पहले चिमनी बना देता हूँ, ये चिमनी बना दी। अब देखना, और एक ऑब्जर्वर बना देता हूँ, एक ऑब्जर्वर बना दिया। ये क्या बोला है, क्या बोला है यहाँ पर, एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल, मतलब ये जो ऑब्जर्वर है इसकी हाइट कितनी है 1.5 मीटर, 1.5 मीटर ये ऑब्जर्वर की हाइट है। चलिए ठीक है, इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम अ चिमनी। अब ये जो चिमनी है ना यहाँ से इतने डिस्टेंस पर है, मतलब ये 28.5 मीटर, 28.5 मीटर इतने डिस्टेंस पर ये चिमनी से इतने डिस्टेंस पर है। ये बात क्लियर है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी फ्रॉम हर आई इज 45 डिग्री। अरे मुझे एक बात बताओ, ये जो ऑब्जर्वर है इसकी आई कहाँ रहेगी, यहाँ रहेगी कि यहाँ रहेगी? अरे यहाँ तो पैर है ना भाई, उसका सिर यहाँ पर है, तो यही से तो देख रहा है इसकी चिमनी के टॉप को। और कैसा बोला, एंगल ऑफ एलिवेशन। एलिवेशन मतलब हमेशा एलिवेशन कैसा बनता है, ऊपर की ओर देखने पर एलिवेशन बनता है, और डिप्रेशन हमेशा ऊपर से नीचे देखने पर बनता है, मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन। तो जब एंगल ऑफ एलिवेशन ये कितने डिग्री का है, 45 डिग्री का, तो 45 डिग्री का जो एंगल है वो कैसे बनेगा, यहाँ से हम क्या करते हैं, पैरेलल टू, याद रखना भाई, जो एंगल बनता है वो हमेशा कैसे बनता है, जो ग्राउंड लेवल है ना, ग्राउंड लेवल के पैरेलल से बनता है। ये बात को याद रखना। जो एंगल आप, मैंने आपको बताया भी था, एंगल ऑफ एलिवेशन कैसा बनेगा, जब आप ग्राउंड के पैरेलल रखेंगे, मतलब ये थ्रेड जो है 90 डिग्री पर रहेगा, और यहाँ से जब आप ऊपर देखेंगे तो इसके बीच में 90 डिग्री और इसके बीच में एंगल बनता है। तो ये वाला जो एंगल होगा ये क्या होगा, 45 डिग्री। कितना हो जाएगा, 45 डिग्री, ये हो गया। व्हाट इज द हाइट ऑफ द चिमनी। अच्छा, अब इसकी हाइट बताना आपको, चिमनी की टोटल हाइट कितनी है। तो मुझे एक बात बताइए कि ये कितना है, 1.5 मीटर है या नहीं है, तो ये भी कितना हो जाएगा 1.5 मीटर, 1.5 मीटर। अरे रेक्टेंगल जैसी फीलिंग आ रही कि नहीं आ रही है आपको, यहाँ पर एक रेक्टेंगल है, जितना ये है उतना ही क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। और पूछा क्या गया आपसे, हाइट ऑफ द चिमनी, तो चिमनी की जो हाइट है वो क्या है, h मीटर हमने सपोज कर लिया, h मीटर चिमनी की हाइट सपोज कर लिया हमने, ऐसा, ठीक। तो ये कितना होगा, ये वाला, ये टोटल हाइट में से इतना कम कर देंगे, टोटल हाइट में से इतना कम कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, h माइनस 1.5 मीटर, h माइनस 1.5 मीटर, ठीक। तो ये हो जाएगा इतना, हाँ या ना, ये वाला। तो ये बातें क्या है, बड़ी इंपॉर्टेंट बातें होती है कि कैसे कैसे क्या होगा, हैं, ठीक है ना। फिर से और एक बार देखो, ये यहाँ पर एरो बनाने की जरूरत नहीं है। देखना, पूरी हाइट को कंसीडर किया हमने h मीटर, और ये कितना है 1.5 मीटर, तो पूरे में से इतना माइनस करेंगे तब तो इतना आएगा कि नहीं, तो h में से इतना माइनस कर दिया मैंने, बस हो गया काम इतना। तो देखिए चिमनी जो थी ना वो ए बी मैं सपोज कर लेता हूँ, चिमनी कितनी है ए बी, और जो ऑब्जर्वर था उसको सी डी सपोज कर लेता हूँ, और यहाँ पर भी एक पॉइंट बन रहा है तो इसका नाम डी दे देता हूँ मैं, क्या नाम दे देता हूँ, डी। ये बन गया हमारा डायग्राम। अब मुझे एक बात बताइए कि ये और ये तो इक्वल ही है ना, रेक्टेंगल बनाना यहाँ पर, तो ये भी कितना हो जाएगा 28.5 मीटर, ये 28.5 मीटर है, तो ये भी क्या हो जाएगा 28.5 मीटर, यहाँ से लेके यहाँ तक, हाँ ठीक है। अब अपना काम हो चुका है, डायग्राम बन चुका है, और मैं कर देता हूँ इसको उधर शिफ्ट, है ना, शिफ्ट। बस डायग्राम बनाते आना चाहिए भैया आपको, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो हम यहाँ पर सपोज कर लेते कि लेट हाइट ऑफ द चिमनी, द हाइट ऑफ द चिमनी, लेट द हाइट ऑफ द चिमनी कितना है, चिमनी, ठीक है, कितनी है, ए बी इज इक्वल टू
कितना है, एच मीटर, एच मीटर। इसको बिल्कुल शार्ट में, इसका डिस्क्रिप्शन जो है डायग्राम का शार्ट में देना है। और सी डी इज इक्वल टू, ये क्या है, ऑब्जर्वर है, सी डी कितना है 1.5 मीटर, 1.5 मीटर। देन जब सी डी 1.5 है तो ए डी भी कितना हो जाएगा 1.5 मीटर, ए डी इज इक्वल टू 1.5 मीटर। तो फिर ये वाला कितना होगा, बी डी, बी डी इज इक्वल टू, देन बी डी इज इक्वल टू हो जाएगा ए बी माइनस ए डी, ए बी माइनस ए डी। कहने का मतलब बी डी इज इक्वल टू हो जाएगा, बी डी इज इक्वल टू एच माइनस 1.5, एच माइनस 1.5 मीटर, इतना हो जाएगा। आ गई बात समझ में। अब यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 45 डिग्री, तो ये हो जाएगा 45 डिग्री, मतलब डी सी बी, एंगल डी सी बी इज इक्वल टू 45 डिग्री। आपको मालूम है कि ए डी इज इक्वल टू कितना है 28 मीटर है, तो सी डी भी क्या हो जाएगा 28 मीटर हो जाएगा। तो हेयर ए बी, ए डी इज इक्वल टू सी डी, ए डी, ये डी हो गया ना, मैंने डबल नाम लिख दिया गया यहाँ पर, ये डी के जगह ई लिख दो आप, है ना, ये क्या हो जाएगा ई हो जाएगा, क्योंकि इसका भी नाम डी दे दिया तो इसका नाम ई दे देता हूँ मैं। तो ए डी और सी ई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 28.5 मीटर, इतना हो गया। ठीक, अब मुझे एक बात बताओ कि इसमें कहीं पर राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा क्या? हाँ बन रहा। कहाँ पर बन रहा? ये यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा। कौन सा? ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा, देखिए ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा। अच्छा, अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में अगर देखा जाए, ये मालूम है आपको, ये 28 और ये फाइंड करना है, ठीक है ना। तो इन ट्रायंगल वही वाला लेना आपको, इन ट्रायंगल कौन सा? CEB। अब आप सोचोगे कि सर इसका क्या रोल है, तो ये सब कहानी है। मतलब मेन ट्रायंगल जो बन रहा है अपना, ये वाला बन रहा है ना, ये ऊपर वाला ट्रायंगल, जिसमें ये साइड गिवन है और ये साइड फाइंड करना है। h माइनस 1.5 की वैल्यू क्या आएगी ये पता करना है हमें। तो इसमें क्या हो जाएगा, आपको मालूम है कि बेस गिवन है, परपेंडिकुलर फाइंड करना है। बेस गिवन है, परपेंडिकुलर फाइंड करना है। कौन सा फार्मूला लगाते हो आप? बेस और परपेंडिकुलर वाला कौन सा फार्मूला होता है? टेन का। तो हम लगाएंगे टेन थीटा। थीटा की जगह कितना है 45 डिग्री। परपेंडिकुलर मतलब BE डिवाइडेड बाय CE। टेन 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है, आपको सभी को मालूम है, मैंने टेबल बताया था बेसिक में। और BE की वैल्यू क्या होती है? h माइनस 1.5 डिवाइडेड बाय CE कितना है 28.5। अब 28.5 जाएगा इधर, ऐसा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया, तो 28.5 इज इक्वल टू h माइनस 1.5, और 1.5 भी इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 28.5 प्लस इधर से माइनस, इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 1.5 इज इक्वल टू h। तो h की वैल्यू कितनी होगी 28 और 1.5 कितना हो गया 30 मीटर। किसकी वैल्यू निकालना था? ये पूरा h निकालना था ना आपको, ऑटोमेटिक h आ गया पूरा ऊपर से लेके नीचे तक है। तो क्या बोला, व्हाट इज द हाइट ऑफ द चिमनी? तो हाइट ऑफ द चिमनी कितना हो जाएगा, इतना हाइट हो जाएगी चिमनी की। हेंस यहाँ पर लास्ट में लिखेंगे हेंस हाइट ऑफ द चिमनी, हाइट ऑफ द चिमनी है ना, चिमनी इज 28.5 मीटर। बस यही हमसे पूछा गया था, आंसर है। कितना सिंपल काम है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, आप प्रैक्टिस करेंगे तो इजी हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से हमने अभी 3 क्वेश्चन किए, 3 एग्जाम्पल किए, समझ में आपको अच्छे से आ गया होगा, ऐसी मैं यहाँ पर उम्मीद कर रहा हूँ। अगर नहीं आया तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताना मेरे को कहाँ पर डिफ़िकल्टी आ रही है,
क्यों? क्योंकि हमें 100% कवर करना है, कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। ऐसा नहीं कि सर ये तो इम्पॉर्टेंट नहीं है, वो तो नहीं कर, ऐसा नहीं है। 100% कवर करने के लिए आपको 100% पढ़ना पड़ेगा, कोई भी कॉन्सेप्ट आपका छूटना नहीं चाहिए। तो अगले एग्जाम्पल करेंगे हम अगले वीडियो में, मिलेंगे हम अगले वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।